नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एनटीपीसी सीपत प्लांट की, जिसमें लोगों की उम्मीदें 24 साल बाद भी अधूरी हैं और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जनमुद्दा। एनटीपीसी प्लांट बना जी का जंजाल, राखड़ से धुआं धुआं हुआ वातावरण। 24 साल से आस लगाए बैठे ग्रामीण, न रोजगार मिला न सुधरा जीवन स्तर। राखड़ से ढका गांव का कोना कोना, ग्रामीण को हो रही सांस संबंधी बीमारियां, बुनियादी सुविधाओं से अब भी वंचित। प्लांट प्रबंधन के खिलाफ बढ़ रहा गुस्सा, नारेबाजी करते हुए किया धरना प्रदर्शन। और आज हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिले के सीपत में एनटीपीसी सीपत प्लांट की, जिसके 24 साल बीतने के बावजूद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। एनटीपीसी सीपत प्लांट की स्थापना के समय क्षेत्र के लोगों ने आशा की थी कि उनके जीवन में बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा। लेकिन 24 साल के बाद स्थिति उलट है। एनटीपीसी प्लांट के कारण गाँव का हर हिस्सा राखड़ से ढका हुआ है। राखड़ डैम के कारण घरों, खाने पीने के पानी और यहाँ तक कि फसलों तक राख उस पर जमी हुई है। प्रदूषण के चलते ग्रामीणों को सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं और एनटीपीसी प्लांट के आसपास बने प्रभावित गांवों से लोग रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसी के चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस पानी का उपयोग एनटीपीसी के अधिकारी नहीं करते, वही पानी उन्हें पीना पड़ रहा है। हमारे पारा में तो समस्या बहुत है भैया, मगर सब समस्या का तो पूरी नहीं कर सका। मगर पानी का देखा था, गंदा पानी है और राखड़ के मारे खाना हराम हो जाते। एक तो एनटीपीसी में हमार बूता लगे नहीं है, सब बिलासपुर जाथन, बिलासपुर ले कमा के आथन, उन्हें ले चाउर बिसा के लाथन और ला के रांधे भर पाथन, खाए नहीं पावन पानी और राखड़ आथे तो पूरा तोप देते। तब का करे जाए, अब बोला सूजी पानी देवाबो के खाबो के चावल ली के का करी। और गोद नाम तो लेहरी 60 थी गाला, मगर गोद नाम लेहे वाले ली एनटीपीसी ओका ले झूठा उलबरा संसार में नहीं। गर्मी के समय ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आज कल भैया 8 का 12 महीना ऐसे पानी गिरा थे, बरसात में थोड़ा घाम हुआ थे, तहाँ धूप चालू होते, तहाँ राखड़ चालू हो जाते। सबसे छांदी माल देखिए आप ना भैया। अभी जो पानी दिखा था वो दिखाओ। नल के पानी है भैया, वही ला पिया था और कैसे अपन दिन ला काटा था। अच्छा, स्वास्थ्य शिविर लगाते कि नहीं लगा यहाँ कैंप वगैरह कुछ? वो आते तो 1 महीना में 1 दिन आ जाते। अतः कौन वाला कोई दवाई ला सब भी लाता हूँ ला दे, महू ला दे, ओला दे केठी बीमारी नहीं रहे ना भैया। यहाँ के पानी एनटीपीसी तो कई बार माने हर चीज के मुद्दा उठाए में आश्वासन भी देते, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। वो दिन के समस्या रही तो अपन कह रहे बिजली, पानी और रोजगार। आश्वासन भर दिस कोई काम नहीं होते। आज तक के कोई भी काम ऐसे नहीं है कि एनटीपीसी द्वारा जो कहे गए वादा है वो पूरा करें। एनटीपीसी इतना झूठ बोलते कि झूठ के सीमा नहीं है। तुरंत झूठ बोल ऐसे बोल दी कि तुरंत अब भी कर देथन, पर कोई काम भी नहीं करे। 1 साल से ऊपर के हमारे धरना है पानी के बारे में, एक बार नहीं कई बार वहाँ अपन जन समस्या शिविर लगा रहे, वहाँ भी पानी लेके गए रहे, कोई भी समस्या हल नहीं हुई। डेली के दिन बरसात भी में राखड़ उड़ते, अभी भी थोड़ा भी हवा चली तो एकदम से राखड़ उड़ के पूरा पारा राखड़ से तोपा जाते, पूरा खाना पीना हराम हो जाते। डेली का ही हाल है और कोई भी सुविधा ये पारा से हमारा नहीं मिले। धरना भी प्रदर्शन करे, उसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे, नौकर बाद भी वो एक आध बार आओ पन्नी के बारे में बोल रहे थे कि पन्नी देंगे, तो इतना पन्नी दिए है कि देखा आप चिढ़ा सटा पुराना एकदम से सड़े पन्नी का दिए। तो एक बारे में तो हम बहुत ज्यादा ही कष्ट। तो आज हम जनमुद्दे में बात कर रहे हैं बिलासपुर जिले के सीपत में एनटीपीसी सीपत प्लांट की, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीने का पानी किस तरीके से गंदा नजर आ रहा है और यही पानी यहाँ के ग्रामीण पी रहे हैं। इतना ही नहीं, राख के कारण यहाँ के ग्रामीण जो है काफी परेशान दे रहे हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे घरों में, और ये कह सकते हैं कि फसलों तक में राख जमी रहती है। लेकिन इस पर
कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही वो पानी है जो यहाँ के ग्रामीण पी रहे हैं और कई सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई हल नहीं हुआ। हालांकि जवाब कई बार मिले हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरिओम श्रीवास, संवाददाता मस्तूरी से जुड़ गए। जी हरिओम, जिस तरीके से ये मामला इतने समय से उलझा हुआ है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? ये जानकारी मिली आपको कि क्यों यहाँ तक अधिकारी नहीं पहुंचते या कार्रवाई नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो एनटीपीसी है 2001 में स्थापना हुआ था और आज तक 24 साल हो गए और वहां पे ग्रामीण है जो मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। एनटीपीसी के द्वारा कई बार तो वादा किया जाता है कि उनको अच्छे स्वास्थ्य देंगे, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देंगे, रोजगार की ओर देंगे, गोद लिए ग्राम पंचायतों का विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 24 वर्ष हो गए और अभी तक कोई प्रकार का विकास की नजर नहीं आ रहा है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ मुहैया करा पा रहे हैं। एक बात है कि वहां पर हर प्रतिवर्ष वहां के ग्रामीणों को ना गुड़ दिया जाता है, वो गुड़ की जो क्वालिटी है वो भी घटिया स्तर के गुड़ दिया जाता है, जिसे ग्रामीण खाना नहीं चाहते। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में हर ग्रामीण कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उनको सिर्फ जेनेरिक दवाई देकर उन्हें छुटकारा कर दिया जाता है कि खाना पूर्ति के नाम पर इलाज किया जाता है। जब कई बार एनटीपीसी के जाना भी चाहते हैं ग्रामीण अपनी शिकायतों को लेकर, तो वहां तो ना प्रबंधक मिलते हैं, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उनको कोई वहां तक बात करने की इजाजत देते हैं। अपने आवेदन लेके जो जाए तो जाए, कलेक्टर से भी कई बार शिकायत किया है, उन्होंने कई बार निराकरण करने के प्रयास किया गया, लेकिन एनटीपीसी जो है अपने मनमानी तरीके से ग्रामीणों का विकास पर बाधा डाल रही है। पानी की बात करें तो वहां पर पानी जो है वो दूषित हो चुका है, वहां वाटर लेवल के नीचे है और आरओ वाटर भी लगाया गया है। आरओ वाटर लगाया गया 3 वर्ष हो गए, उससे पानी नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ नाम बस के हम दिखावा के विकास का दिखावा कर रहे हैं, किसी तरह की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि सुविधा नहीं दे पा रहे। जिस तरीके से तस्वीरें ये आई हैं सामने, प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जो है वहाँ के रहवासी ग्रामीण नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है। पानी लेकर साथ में गए हैं, तो क्या जब यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तब कोई अधिकारी वहां पर मौके पर आया था, कुछ जानकारी आश्वासन दिया गया था? जी वहां पर धरना दिया गया तो वहां पर आश्वासन का 1 सप्ताह में निराकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 1 सप्ताह भी बीत गया है, न तो कोई अधिकारी उस पर ध्यान दिए हैं, बस सिर्फ वहां पर भीड़ हटाने के ताकि धरना न दे इसलिए उनको झूठी आश्वासन दे दिया गया है। राखड़ की बात करते, राखड़ खेती किसान है, वहाँ खेती करते हैं, उनके यहाँ जो एनटीपीसी चिमनी का जो राखड़ है, धुआं है, वो पूरे खेत में परत की परत जमते जा रही है और उसमें उनका मुआवजा भी नहीं देते हैं, मुआवजा के लिए लगातार चक्कर कटवाते हैं। एनटीपीसी के लगातार चक्कर काटने का मजबूर है। और बता दूं कि एनटीपीसी इस दिसंबर में 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये अपना दिखावा के लिए स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं को न तो हल कर पा रहे हैं, न ही किसी प्रकार की वो सिर्फ एनटीपीसी अपना जेब भरने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से परेशान यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। आपने किसी अधिकारी से इस पूरे मामले में बात की? आपने मामला उनके संज्ञान में डाला? जानकारी लेनी चाहिए। जी मैंने जनसंपर्क एनटीपीसी के जनसंपर्क अधिकारी है पीआर भारती सर से ही बात की, तो भारती सर ने कहा कि हम उनका निराकरण करेंगे। ये लगातार ऐसे ही जवाब रहता है, लेकिन ग्रामीण भी बताते कि सिर्फ जवाब मिलता है, आश्वासन बस मिलता है, कोई काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल हरिओम, वापस आ रहे हैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। शकनपुरी गोस्वामी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी। जिस तरीके से ये मामला आपके क्षेत्र का सामने आया है, एनटीपीसी सीपत प्लांट जो परेशानी का सबब बना हुआ है, कह सकते हैं पूरी तरीके से कि यहाँ पर पानी इसकी वजह से गंदा है, राख जो है सब जगह जमी रहती है, आप लोगों को परेशानी हो रही है। कब से ये समस्या बनी हुई है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो बहुत समस्या है मैडम जी। कब से बनी है समस्या? 24 साल से, जब से एनटीपीसी से हम लोग प्रभावित हुए हैं तब से। और जब एनटीपीसी के पास जाओ जी तो आश्वासन देता है, कोई भी सुनवाई नहीं होता है। यहाँ तो बीच में इन लोगों के बीच में दलाल भी आ जाते हैं, दलाल के द्वारा भगा दिया जाता है हम लोगों को। अच्छा, मतलब आप लोगों को परेशान भी किया जाता है? अगर आप लोग शिकायत लेके जाते हैं तो आप लोगों को परेशान किया जाता है? हाँ, परेशान किया जाता है बहुत ज्यादा। इतना दूषित पानी अभी भी राखड़ उड़ रहा है मैडम। तो जिस तरीके से पीने के पानी की समस्या आपके क्षेत्र में बनी हुई है, तो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? जी, ये पीने के पानी की समस्या जो आपके क्षेत्र में बनी हुई है, राख का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो आप लोग पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सा पानी पीते हैं आप? अब क्या पीते हैं मैडम, उसी पानी को छान के पीते हैं। 1-2 घंटा में बर्तन भी खराब हो जाता है।
अच्छा। अब यहाँ तो जीना दूषित हो गया है, उसी पानी को पी रहे हैं। एनटीपीसी बोलते हैं कि हाँ पानी का व्यवस्था करेंगे, पर पानी का व्यवस्था करते ही नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो जिस तरीके से आपने बताया, जी जी कहिए जी गोस्वामी जी। लाइट का व्यवस्था है, लाइट भी नहीं। उस समय बोले थे जब अपन लोग जी 24 साल पहले जब एनटीपीसी के पास समझौता हुआ था, तो फिर हम लोगों को गोदनामा लिया था जी, तो कोई समस्या? गोदनामा लेने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है मैडम यहाँ तो इस संबंध में आप लोगों ने कभी किसी से बातचीत नहीं की, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, किसी नेता अधिकारी तक आप लोग पहुंचे क्या? हाँ पहुँचे हैं हम लोग, नेता उता सबके पास पहुँचे हैं मैडम, पर वहाँ भी हम लोगों का सुनाई नहीं होता है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि एनटीपीसी उन लोग सबको खरीद लेते हैं, ऐसा एनटीपीसी है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि आपके क्षेत्र के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन तक आप पहुंचे लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं की गई है? जी मैडम नहीं होती है। जब अपना बांधी जी थे, वो अपना विधायक तो कई बार आए हुए थे यहाँ पे गांव में एनटीपीसी के बाद, और अभी वर्तमान में जो यहाँ दिलीप लहरिया है उनके पास भी गए थे। तो इन लोग जाते हैं, इन लोग सब अपने पे ऐठ लेते हैं, उनके बाद हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं होता है। मतलब क्या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि परेशानी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी, जिस तरीके से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, मौके पर कुछ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, 1 हफ्ते का समय आप लोगों को दिया गया था। 1 हफ्ता हो चुका है, कोई आया नहीं देखने? अभी तक तो कोई नहीं आया है मैडम, 1 हफ्ते का समय दिया था, कोई भी नहीं आया है आज तक। अच्छा, तब आप लोग जिस तरीके से 24 साल से तो समस्या का सामना कर ही रहे, परेशानी उठा ही रहे, अब ये समस्या अगर अभी भी हल नहीं हुई तो आप लोगों के पास कोई रास्ता है इस पर? अब क्या रास्ता है मैडम, अब हम लोग जितने दिन जी रहे हैं वही सब। यहाँ तो ऐसा हालत है कि यहाँ अब तो न कोई बेटी लेने वाले हैं न देने वाले, यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, राखड़ के नाम से, दूषित पानी के नाम से। ठीक है गोस्वामी जी, जिस तरीके से 24 साल पहले जब ये एनटीपीसी के साथ आप लोगों का समझौता हुआ था, तो क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए थे, कुछ किए थे उन लोगों ने आपके लिए? जी, जब आप लोगों का एनटीपीसी के साथ 24 साल पहले समझौता हुआ था, जब आपने बताया, तो क्या उस समय कोई विकास कार्य आप लोगों के लिए किए गए थे? अरे वो लोग बस बोलते हैं मैडम, और उनके बाद हम लोगों का कोई सुनाई नहीं होता है। यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, समस्या बनी हुई है विकराल अब आप लोगों के सामने, परेशानी आप लोग झेल रहे हैं। राख की वजह से आप लोगों की फसलें भी सुनने में आ रहा है खराब हो रही हैं, खाने पीने की वस्तुएं खराब हो रही है, स्वास्थ्य पर भी असर तो पड़ ही रहा होगा ना गोस्वामी जी? यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है मैडम, अभी भी देख ले, सुन लीजिए आवाज में, अभी भी आपको कुछ महसूस हुआ होगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि भारी परेशानी है, सांस लेने संबंधित तमाम तरीके की परेशानियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर एनटीपीसी सीपत प्लांट इतना बड़ा लगा हुआ, उसके बाद भी जो सुविधाएं आप लोगों को देनी चाहिए, जो आपकी समस्या हल करवानी चाहिए, उसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आप बने रहिए जी, कहिए कहिए। हल यहाँ समस्या का हल ही नहीं हो रहा है मैडम। ठीक है, बस सिर्फ जो आते हैं आश्वासन देते हैं, आश्वासन देने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 हफ्ता पहले भी एनटीपीसी गए थे तो बोले थे कि ठीक है भाई, हम आके आपके पानी की व्यवस्था करेंगे जी, लाइट का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं करता। रोजगार भी यहाँ ठीक है, आपके पास आ रहे हैं गोस्वामी जी, है तो पूरे गांव के लोग तो बाहर जा रहे हैं, रोजगार भी नहीं देते हैं, बाहर के ठेकेदार को। ठीक है गोस्वामी जी आपके पास आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास आ रहे हैं दिलेंद्र नूरी, भाजपा नेता हमारे साथ सीपत से जुड़ गए हैं। दिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दिलेंद्र जी, बिलासपुर जिले के ये सीपत में एनटीपीसी जो है सीपत प्लांट, यह वहां का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से 24 साल हो गए इस प्लांट को बने हुए। ग्रामीण 24 साल से परेशानी उठा रहे, कोई यहाँ पर हल नहीं हो रहा, समस्या नहीं सुनी जाती है, कोई आश्वासन देने के बाद पूरा नहीं किया जाता इसको। ये जानकारी है आपको? मतलब कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं आप? देखिए, पानी दूषित है, वहां पर पानी दूषित है, हम आपको बता देते हैं, विकास के कोई कार्य नहीं किए गए। 24 साल से राख वहां पर इतनी ज्यादा उड़ती है, राख की वजह से ग्रामीण परेशान है, खाना उनका खराब हो जाता है, पीने का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा आ रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, घरों में राख जम जाती है, फसलें राख की वजह से खराब हो जाती है, और सबसे बड़ी बात की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बहुत फैल रही है, राख की वजह से लोगों को सांस की बीमारी हो रही है। लेकिन 24 साल से ये झेल रहे, कोई कार्रवाई नहीं की गई इस पर। नहीं, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि राख की वजह से वहाँ पे समस्याएं तो है, और राख की वजह से पानी भी दूषित आ रहा है, क्योंकि इनका जो एसडेक है, एसडेक जो होता है वो तो ओपन ही एरिया रहता है, और वहाँ जो है
ये लोग अपने पाइपलाइन के माध्यम से एनटीपीसी के लोग अपना जो प्लांट का राख है उसको लाते हैं जी। और फिर वो सूखने के बाद वहाँ उड़ने लगता है। और अभी क्योंकि बारिश का मौसम भी नहीं है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया जी। और ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में राख के उड़ने की समस्या तो रहती है, आसपास का फसल भी खराब होता है बिल्कुल और लोगों के घरों में भी पूरा राख जम जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन आपको नहीं लगता दिलेंद्र जी 24 साल का समय कम नहीं होता, समस्या का समाधान होना चाहिए? आखिर है तो इंसान वो भी, उनको भी जीने का हक है। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि ये जो राख है ये ओपन एरिया में रहता है जी, है ना। राख के लिए डैम बना हुआ है। ये हम जो देखते हैं सामान्य जो है एसडेक बना हुआ है। एसडेक में राख नहीं है, वो राखड़ है जो इसका इनके प्लांट का निकलता है, वेस्ट मटेरियल है वो, और उसको डिस्पोज करने का काम करना चाहिए। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनएचएआई को कहा है कि जहां जहां पर भी प्लांट है उसके राख को लीजिएगा जी। लेकिन आप और ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी समस्याएं हैं जी। लेकिन तो समस्याएं तो है, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है, समस्याएं तो बड़ी समस्या है वो। तो लेकिन आपको नहीं लगता दिलेंद्र जी कि इस पर हल करना चाहिए? लंबा समय हो गया है, राख है। बिल्कुल हल करना चाहिए, बिल्कुल हल करना। तो ये कैसे हल होगी? इसका समाधान ठीक है। इसको क्या है कि जो राख जो होता है उसको पानी के उसमें रखना चाहिए, जो डैम बना हुआ है। लेकिन नहीं, लेकिन दिलेंद्र जी ये करते आ रहे हैं 24 साल से, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। ये यही करते आ रहे हैं। पानी दूषित है पूरी तरीके से, पीने योग्य पानी नहीं है। मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो राखड़ है उसमें पानी रहना चाहिए। तो पानी रहेगा तो राखड़ उड़ेगा नहीं और नहीं उड़ेगा तो लोगों की समस्याएं कम होंगी। नहीं, हम देखिए दिलेंद्र जी, आप समझ नहीं रहे। हम राखड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि जो ग्रामीण है उसकी वजह से वो ग्रामीण परेशान है, परेशानी वो दिख रहा है जी। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो राखड़ उड़ रहा है सबसे बड़ी समस्या उसकी वजह से ही हो रहा है। तो इसके लिए रास्ता होना चाहिए। जी, राखड़ का उड़ना तब बंद होगा जब राखड़ पानी के अंदर रहेगा। और पानी के अंदर कैसे रहेगा? जब डैम में पानी जाएगा, डैम में पानी जाएगा तो राखड़ जो है पानी के अंदर डूबा रहेगा और उसमें फिर उड़ने का समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो दूषित पानी की बात कर रहे हैं उस समस्या का समाधान इससे नहीं होता है। उस समस्या के लिए या तो जिस जगह से दूषित पानी निकल रहा है उसको बंद करके नया बोर किया जाए जी। मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम का पता नहीं है कि कहाँ पर ये समस्या है करके। हम आपको बता देते हैं। जो एरिया एनटीपीसी का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, 8-10 गाँव प्रभावित है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ के, और हरिओम हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए, वो आपको पूरा मामला विस्तार से समझा देंगे। हरिओम, जिस तरीके से वहां की जो समस्या है, कहाँ का ये पूरा मामला है और कितनी परेशानी यहाँ पर झेल रहे, जरा इनको बता दीजिए। भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एनटीपीसी के ये राख ग्राम पंचायत है। राख ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 18 उधर क्या समस्या है, वहाँ पर जो पीने का पानी है वो दूषित हो चुका है। वहाँ जो घरों में जो पानी आ रही है वो दूषित हो चुका है। ग्रामीण उसको छानकर उबाल कर पानी पी रहे हैं। ये राख ग्राम पंचायत गोद नाम आए थे जी। अब आपको पता चला दिलेंद्र जी? हाँ, मैं समझ गया। राख जो है ना एनटीपीसी से प्रभावित ग्राम है, सबसे ज्यादा प्रभावित ग्राम है एनटीपीसी से। वहाँ की बहुत सारी जमीनें, तो इसका कुछ हल तो होना चाहिए ना। अब आप खुद सोचिए, 24 साल से होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये कौन करेगा? सरकार आपकी है, ये आप लोगों को कदम उठाना चाहिए। आप नेता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि है, चुने हुए हैं, तो ये समस्या तो आपको हल करानी चाहिए ना, कि आप लोगों का अच्छा जीवन वहाँ के लोगों को देना है। अब आप अगर हाथ खींचेंगे तो आप जरा सोचिए, 24 साल तो हो गए, 50 साल भी हो जाएंगे, समस्या बनी रहेगी। मैडम, आप शायद मेरे बारे में जानती नहीं है जी। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और मैंने लड़ा एनटीपीसी से। 112 दिन तक एनटीपीसी को बंद किया जी। राष्ट्रीय स्तर का प्लांट है, 12,000 करोड़ रुपए का प्लांट है। 112 दिन तक एनटीपीसी को में हड़ताल करना, एनटीपीसी को बंद करना छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल। और मेरे आंदोलन की वजह से 692 लड़कों की नौकरी एनटीपीसी में लगी है। अच्छा, है ना। मैंने आंदोलन किया, इसकी वजह से 692 लोगों को सेंट्रल एनर्जी मिनिस्टर आके मेरे से समझौता किए
तो उस क्षेत्र की समस्या के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ या उस क्षेत्र की समस्या को मैं नहीं उठा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, और ठीक है। आप जो समस्या बता रही हैं वो पानी के पीने की समस्या का मामला है और ये हमारे संज्ञान में नहीं था। अभी आप लोगों ने बताया तो हमारे संज्ञान में आया। हम उचित जगह पे उचित बात इसका रखेंगे कि भाई यहाँ पे पानी पीने की समस्या है, उसका समाधान किया जाए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना कर रहे हो क्षेत्र के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आप इतना तो करवा दीजिए कि कम से कम इनको पीने का पानी जो साफ मिले। मैंने कहा ना मैडम, मैंने कहा ना, मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं उचित जगह पे इस विषय को रखूंगा और मैं गवर्नमेंट के भी जो विभाग है, पानी के पीएचई विभाग है, उनसे भी बातचीत करूंगा, एनटीपीसी के लोगों से भी बातचीत करूंगा कि भाई ऐसा यहाँ पे समस्या आया है, इसका समाधान किया जाए। पानी लोगों को पीने, कम से कम पीने का पानी तो स्वच्छ मिले लोगों को। मोदी जी इतना बड़ा योजना चला रहे हैं, जल जीवन मिशन का योजना चला रहे हैं और लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसे प्रोग्राम के बाद भी अगर हमारे यहाँ इतना बड़ा एनटीपीसी का प्लांट बना हुआ है और उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को अगर पीने की पानी ठीक न मिले तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं इस विषय पे बातचीत करूंगा, एनटीपीसी के लोगों से भी बातचीत करूंगा और गवर्नमेंट के लोगों से भी बातचीत। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बातचीत करेंगे, लेकिन एक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी यहाँ पर घेर रही लोगों को। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, आप उनकी बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो ये कहते हुए थक गए हैं कि कई बार शिकायत कर चुके, आवेदन दे चुके, निवेदन कर चुके और अभी हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन किया। 1 हफ्ते का इनको समय दिया गया था, लेकिन 1 हफ्ता भी बीत गया, कोई सुनवाई करने नहीं आया। जरा ये ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी आप बात सुन लीजिए। जी गोस्वामी जी, नेताजी हमारे साथ जुड़े, कहिए। हाँ मैडम, मैं धीरेन्द्र भैया, मैं सखन गोस्वामी बोल रहा हूँ राग से। जी भैया नमस्कार। भैया नमस्कार भैया, मैं भी भाजपा से बचपन से जुड़ा हूँ भैया, जनसंघ जमाना से। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। हाँ, आप मेरे जानते होंगे, मेरा नाम सखनपुरी गोस्वामी है। जी 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 जी। समस्या यहाँ का भैया, यहाँ का समस्या हल हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि देखिए, मेरे को आप लोग कभी बताए नहीं थे इस विषय में, और चूंकि नहीं भैया इसके बारे में मामला नहीं है ये भैया, नहीं भैया इसके बारे में मामला नहीं है ये, राहुल सोनवानी के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, तो इसलिए मेरे को जानकारी में भी नहीं था कि ऐसा समस्या है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं तो मैं एनटीपीसी से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा और वो पीएचई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बातचीत करूंगा कि वहाँ पे पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है जी। गए थे ना तो उन लोग बोलो कि ठीक है, हम 2-4 दिन में आपका समस्या। चलिए, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। परवेश पेकरा एसडीएम मस्तूरी से हमारे साथ जुड़े। परवेश जी, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ रहे थे, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जोड़ने के लिए। लेकिन दिलेंद्र जी, आपकी तरफ ही रुक करेंगे। जिस तरीके से आप आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने लड़ाई लड़ी, ये भी हम आपकी मान रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, समस्या आप हल करने की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है आप कर देंगे, लेकिन कितना समय लग जाएगा? पानी कम से कम स्वच्छ इनको मिल जाए। जी 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 जी। कब तक ये समस्या आप करवा पाएंगे हल? जरा ये भी थोड़ा एक आश्वासन हमें दे देते। मैडम, मैं ये जो समस्या है ना, पहली बार मेरे ध्यान में आया है ना, और मैं अभी तुरंत ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका फोन कटेगा उसके बाद मैं तुरंत ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करूंगा पीएचई विभाग के जी, और उससे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ मैं। बिल्कुल, समस्या का समाधान करने की आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोस्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैडम। बिल्कुल गोस्वामी जी, जिस तरीके से ये आप भाजपा नेता जो हमारे साथ जुड़े, आप जानते हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई कराएंगे। जी, हम भी तो भाजपा नेता है मैडम, पर क्या हम छोटे कार्यकर्ता हैं, नेता तो नहीं, हम कार्यकर्ता हैं जी। यहाँ पे बांधी साहब भी कई बार आए थे जी। अच्छा, इनका शिकायत अरुण साहब से भी किए हैं। अच्छा, दिलीप लहरिया तो इनके पास तो कई बार आए गए हैं, यहाँ भी आए हैं, 1 हफ्ता पहले भी गया था। अच्छा। और ये लोग नहीं सुनते। हम भैया, कहीं धीरेन्द्र भैया हमारा समस्या हल कर रहे तो धन्यवाद, बहुत बड़ी हम लोगों को जिंदगी मिल जाएगी मैडम। बिल्कुल गुजारिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं दिलेंद्र जी, आरोप भी लग रहे हैं और गुजारिश भी आपसे की जा रही है कि अगर आप उनकी समस्या। मैडम, मैं जो है लोगों की समस्याओं के साथ में जुड़ा रहता हूँ, लगातार कोशिश करते रहता हूँ, और ये समस्या मेरे पास पहली बार आई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये समस्या जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान हो जाए। ठीक है, आप एक आश्वासन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जल्द ही इस पर कार्रवाई करें, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हमारे साथ जुड़े। हरिओम, जिस तरीके से आश्वासन मिला है कि जल्दी इस पर कार्य किया जाएगा, जल्दी कार्रवाई करवाई जाएगी, क्या लगता है?
मैडम देखिए, ये तो डीएम जी ने जो बोला है कि पीएचई से बात करेंगे, पीएचई एक गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन एनटीपीसी का भी दायित्व बनता है कि एनटीपीसी भी अपना फर्ज निभाए कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधा दे, पानी की समस्या का निराकरण करे, बोर कराए, बोर खनन कराए, दवा वितरण कराए। ये लेकिन ये एनटीपीसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है ना मैडम। ये तो पीएचई विभाग की बात है, पीएचई विभाग तो अपना काम करेंगे ही। डीएम जी बोल रहे हैं कि पीएचई विभाग जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन ग्रामीणों को सब एनटीपीसी का ये गोदनामा ग्राम पंचायत है राख, जी। वो अपने ग्राम पंचायत में भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि पिछले वर्ष एनटीपीसी का जन सुनवाई हुआ था। जन सुनवाई में कई सरपंचों को ये झूठी लुभावना दिया गया था कि आपके ग्राम के विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि दिया जाएगा, लेकिन आज 1 साल हो गए एनटीपीसी का जन सुनवाई, अभी तक किसी भी पंचायत में 1 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुआ। ये भी समस्या है, लेकिन एनटीपीसी कोई अपना ध्यान ही नहीं दे रहा, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन दिलेंद्र जी यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्शकों को भी और आपको बताना चाहेंगे, विधायक जी जो है कांग्रेस विधायक, उनसे जब बात करनी चाहिए तो मामला सुन के फोन कट कर दिया, जवाब नहीं देना चाह रहे, बचते नजर आ रहे। साथ ही एसडीएम साहब को भी फोन लगाया, मामला सुना, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, फोन कट करके चले जा रहे। ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता यहाँ पर बैठे हुए समस्या सुन रहे हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते, समस्या हल नहीं करना चाहते। एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मस्तूरी की कांग्रेस के विधायक दिलीप लहरिया है, उनसे मैंने लगातार इस संबंध में 2-3 बार लगातार 4-5 दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार ही फोन रिसीव नहीं करे। उनके पीए साहब से ही बात हुआ था, पीए उन्होंने बताया कि अभी बाहर है, यहाँ है, वहाँ है। हमने बोला कि चैनल से बात कर रहे हैं, हमको एक समस्या है, उनके बारे में जानकारी लेना है, राय लेना है, मशवरा लेना, लेकिन विधायक जी का ना तो फोन आया, ना ही उन्होंने दोबारा जवाब देने की कोशिश की। और ये ऐसे विधायक निष्क्रियता लग रहा है कि ना विधायक क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक है और भाजपा की सरकार है, तो ये विधायक जी ऐसा सोचते कि हमारा कोई सुनते ही नहीं। विधायक का कह सकते हैं कि कोई भी इस पर सुनवाई नहीं करना चाह रहा। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि एनटीपीसी के जो एजीएम है वो भी इस मामले पर सुनकर जवाब नहीं देना चाह रहे, भागते नजर आ रहे। साथ ही साथ पीआरओ जो है वो भी नहीं सुनवाई कर रहे, ना ही जवाब दे रहे हैं। ऐसे लोग जब सुनवाई करनी चाहिए या फिर जो उनको मदद करनी चाहिए, जो आश्वासन देना चाहिए, उसी से दूर है ये। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पीआर भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं एनटीपीसी से। जी भारती जी, जिस तरीके से ये मामला आपके तो संज्ञान में है, परेशानी 24 साल से बनी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही आप लोगों की समस्या सुन रहे जाकर, क्यों? भारती जी, आपको आवाज आ रही है? भारती जी देखिए, जवाब नहीं देना चाहते हैं, फोन कट करके चले गए। ये हम आपको बता दें कि पीआरओ है एनटीपीसी से। अब ये अधिकारी, जब इनको फोन लगाया गया, पहले तो फोन पर नहीं आ रहे थे, और जब आए हैं तो बात सुनने के बाद फोन कट कर दिया, जवाब नहीं देना चाहते। तो ये जानकर हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण भी यही कहते हुए नजर आ रहे कि 24 साल से वो जूझ रहे हैं और फिर यही मामला वापस से इनके संज्ञान में आया है, लेकिन इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो इस पर कुछ नहीं करना चाहते। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। हालांकि एक आस जो जगी है, एक उम्मीद मिली है कि इस पर काम होगा। अब देखना है कि इस पर काम होता है या नहीं होता। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।